सिराज को आप बॉलर नहीं मानते टेस्ट मैच का? आप पिछले प्रोग्राम में कह चुके हैं। मैं अभी भी कहता हूं कि मुझे उस लेवल का वो बॉलर नजर नहीं आता, क्योंकि कभी आपका लेवल क्या है? कोई मेरा लेवल अल्लाह का शुक्र टेस्ट क्रिकेटर हूं मैं। नहीं, आपका टेस्ट क्या है यार? मेरा टेस्ट क्रिकेटर क्या है? एक आदमी इंग्लैंड के खिलाफ रन्स का विकेट ले रहा है, तो आपका स्टैंडर्ड क्या है? कुत्ता जितना मर्जी भौंके भाई, जब शेर मैदान में आता है तो फिर बताता है कि शेर जैसे दहाड़ता है। और टीम इंडिया आज दहाड़ा है भाई ग्राउंड के अंदर, इंग्लैंड के घर में घुस के, ओवल के स्टेडियम में घुस के इंग्लैंड को 35 रन नहीं करने दिए और 4 बड़े विकेट्स खड़का के साइड पे कर दिए भाई। बेन स्टोक, बैज मुकल्लम गैलरी में आज हमें रोते हुए नजर आए हैं। ढोल लेके बैठ चुके थे कि आज ढोल बजाएंगे, ये ढोल ही नहीं के बज गए। सिराज और कृष्णा ने वो कर दिया जो कोई सोच भी नहीं सकता। जिस तरह की सिराज ने बॉलिंग किया, भाई सिराज ने भी कहा ऐसी की तैसी तुम्हारी बेसबॉल की, तुम्हें आज ठोक के जाएंगे ओवल के मैदान में, और ऐसा ठोका कि भाई हिस्ट्री क्रिएट कर दी। भाई सुना जेंटलमैन, सब उदास हैं, क्या हो गया? सलमान, आप तो कह रहे थे कि इंडिया कदरतन फेवरेट है, आप क्यों डाउन हैं? I am not down at all. I think they played brilliant cricket. नामुमकिन को मुमकिन बना दिया इंडिया ने यार। क्या मैच खेला है और क्या जीत हासिल की है यार। इससे ज्यादा एंटरटेनिंग थ्रिलर, मतलब आप इंग्लैंड के जबड़े से भी मैं कहता हूं कोई और अंदर हाथ डाल के आपने ये जीत जिस तरह से हासिल की है, ये सीरीज जिस तरह से लेवल की है। वो जो आउट हुए थे वो बोझ उतरा होगा इंग्लैंड के ड्रेसिंग रूम में। आप सोच सकते हैं वो दहशत प्रसिद्ध कृष्णा की, मोहम्मद सिराज की, फिर उस तरह। बहराम, यकीन था तुम्हें या तुम्हें थोड़ा सा भी एक अंदाजा था कि ये सीरीज इस तरह शेप अप होगी? क्योंकि मोस्ट ऑफ द एक्सपर्ट्स वर नॉट गिविंग दिस यंग इंडियन टीम टू मच ऑफ इम्पोर्टेंस के। क्रिकेट में हमने अक्सर सुना है कि मौजे होते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी के अंदर आज तक कभी ये देखा नहीं था। यकीन करें कि सुना था कि मेडिकल होते हैं, आज मेडिकल देख भी लिया। हालांकि ये गलत होगा, इंडियन बॉलिंग की जो इन्होंने शानदार बॉलिंग की है उनकी तारीफ करनी चाहिए, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ 5वें टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने विक्ट्री विन हासिल किया है। देखकर तनवीर अहमद मोहम्मद सिराज का मजाक उड़ा रहा था और बोल रहा था कि सिराज बिल्कुल नहीं जिता सकता है टेस्ट मैच, लेकिन जिस तरीके से सिराज ने ये टेस्ट मैच अपने दम पर जिताया है, देखकर जिस तरीके से पाकिस्तानी एंकर तनवीर अहमद को बिल्कुल धो डाला और बता दिया कि सिराज एक वर्ल्ड क्लास बॉलर है। बोलकर तनवीर अहमद इस कदर फंस गए सिराज के बारे में कि जिस तरीके से पाकिस्तानी एंकर ने खुद तनवीर अहमद को धो डाला है और बता दिया कि देखो सिराज क्या कर सकता है, हारा हुआ मैच को कोई जिता सकता था। भारत का तो ओ मोहम्मद सिराज था और आज मैच सिराज ने वो करके दिखाया। देखकर किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया सहित तनवीर अहमद का होश उड़ गया है। और ना मैं किसी क्रिकेटर के बारे में ये कहता हूँ कि इसको ना बॉलिंग करनी आती ना बैटिंग। ये तो नहीं कहा, लेकिन आपने कहा कि अब आप बीच में मत आएंगे, बीच में नहीं आएंगे। आपके पास क्लिप मौजूद है, हमारा क्लिप मौजूद है इस टेस्ट मैच इस सीरीज से पहले। मैंने क्लिप मौजूद है, सब कुछ। मैंने कभी नहीं बोला सिराज को मैं बॉलर नहीं मानता। बॉलर मैंने ये बोला उस मयार का बॉलर आपने, मैंने ये बोला कि 23 विकेट ले गया, सबसे हाईएस्ट है। दूसरे मैंने ये बोला पर विकेट 17 है। देखिए स्ट्राइक। सिराज को आप बॉलर नहीं मानते टेस्ट मैच का? आप पिछले प्रोग्राम में कह चुके हैं। मैं अभी भी कहता हूं कि मुझे उस लेवल का वो बॉलर नजर नहीं आता, क्योंकि कभी आपका लेवल क्या है? कोई मेरा लेवल अल्लाह का शुक्र टेस्ट क्रिकेटर हूं मैं। नहीं, आपका स्टैंडर्ड क्या है यार? मेरा टेस्ट क्रिकेटर क्या है? एक आदमी इंग्लैंड के खिलाफ रन्स का विकेट ले रहा है, तो आपका स्टैंडर्ड क्या है? नहीं, मेरा स्टैंडर्ड छोड़ दो, मेरा तो 22 साल का है। मेरा तो 22 साल का है। फिर मेरा भी 20-22 साल का है। मैं ये कह रहा हूं आप सिराज जैसे बॉलर को आप बॉलर नहीं मानते। आपका क्या स्टैंडर्ड है? आपका क्या स्टैंडर्ड है? मुझे छोड़ो ना। तो आपने गलत बात की ना। आप मुझे कह रहे हो मेरा क्या स्टैंडर्ड है? मैं तो जज करूंगा अपनी फील्ड के लिए। इंडिया ने क्या तड़पा के मारा है, क्या तरसा के मारा, रुला के मारा भाई। एक रन के लिए इंग्लैंड आज तरसती हुई नजर आई, रोती हुई नजर आई, तड़पती हुई नजर आई। लेकिन भाई जिस तरह की सिराज ने बॉलिंग किया, भाई सिराज ने भी कहा ऐसी की तैसी तुम्हारी बेसबॉल की, तुम्हें आज ठोक के जाएंगे ओवल के मैदान में, और ऐसा ठोका कि भाई हिस्ट्री क्रिएट कर दी। भाई सुनहरी हलूफ के अंदर लिखा जाएगा कि भाई चौथा मैच भी नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया और 5वां मैच भी नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया। ऐसा मैच जबकि दुनिया मान चुकी थी कि भाई इंडिया अब जो है वो मैच में कमबैक नहीं कर सकता, इंडिया हार चुकी हुई है, लेकिन भाई ऐसा प्रेशर क्रिएट किया कि भाई ना टूटे हुए हाथ इंग्लैंड के काम कर पाए, ना जुड़े हुए हाथ काम कर पाए। ऐसी मैजिकल परफॉर्मेंस
पास ऐसा प्रेशर क्रिएट किया कि भाई इंग्लैंड की टांगे कांपती हुई नजर आई, भाई हाथ कांपते हुए नजर आए। ओ भाई एक भी बॉल जो है वो मिडल नहीं कर सके, सारी की सारी जो है वो पैड के ऊपर लगती हुई नजर आई। भाई जिस तरह की परफॉर्मेंस किया भाई, रोकते खड़े कर देने वाला मैच था। 5 के 5 मैच जो है वो 5वें दिन तक गया, मतलब कि क्या थ्रिलर मैच देखने को मिले हैं। और सीरीज का ऐसा एहतमाम होगा कि भाई दोनों टीमों का जो है वो मैच ड्रॉ हो जाएगा। भाई मानना पड़ेगा कि भाई इंडिया जो है वो ऑफिशियल फादर ऑफ बेसबॉल बन चुका है। मैम क्या कहेंगे जिस तरह का इंडिया ने परफॉर्म किया, जो सिराज ने परफॉर्म किया, जो कृष्णा ने परफॉर्म किया, रुलाया, तरपाया, तरसाया, मार दिया, जो है वो बेसबॉल को दफन कर दिया। क्या कहेंगे? इस टीम ने कानों को हाथ तो पहले ही लगवाए हुए हैं, कानों को हाथ लगवा दिए, लकीरें तो पहले की निकलवाई हुई है, हर चीज। अब हमें ये नहीं समझ आता हम रिएक्शन क्या दें। अब तो टीम इंडिया ने सब नॉर्मल कर दिया है, लेकिन आज फिर से इंडिया का सरप्राइज आप देखें, ओनली 30-40 रन थे आज के दिन के लिए। हम मान चुके हुए थे हार गया। सिराज ने जो है वो 37 रन रहते थे, 35 रन एग्जैक्टली। तो आप देखें कि भाई उन्होंने 4 विकेट्स निकाल दी। कल तो मुझे पक्का पता था यार नहीं, अब उम्मीद नहीं हो सकती। मैम आखिर इंडिया है, इंडिया भाई इंडिया, टीम इंडिया इज टीम इंडिया एंड दैट इज फॉर श्योर। आप देखो तो सही कि भाई उन लोगों ने कितना अच्छा परफॉर्म किया और किस तरह से उन लोगों ने जो है वो कमबैक देखना है भाई, कमबैक देखना तो इंडिया का देखो। एवर ग्रेटेस्ट एवर विन फ्रॉम इंडिया। आप देखें तो सही कि भाई यंगस्टर्स की टीम और परफॉर्मेंसेस बाबू से भी बड़ी। जोए रूट की सेंचुरी काम नहीं आ रही है, हैरी ब्रूक का नॉक काम नहीं आ रहा है, डीएसपी सिराज ने सबको कहते हैं ना कि साइड पे लगा दिया था एंड दैट वाज लाइक कंप्लीटली भाई अनबिलीवेबल। ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई आप रो रहे, अपनी होम ग्राउंड में रो रहे हो, बिल्ली बना के मारा इंग्लैंड को। सर आपकी चीखें निकल रही है। 17 रन जब रह गए थे, मेरे ख्याल में 11 रन रह गए थे तो एक छक्का लगा और उसके बाद पीछे रह गए 6 रन। उस वक्त ये लोग कह रहे थे कि यार शायद जो है ना सिचुएशन चेंज हो सकती है, लेकिन जब डीएसपी खड़े हैं सामने, लास्ट में जो बोल्ड किया है, दिल जीत लिया भाई, दिल जीत लिया। 11 के 11 इंग्लैंड के प्लेयरों को उसने जेल में डाला है। एग्जैक्टली आज इंग्लैंड की पूरी टीम कुत्ता जितना मर्जी भौंके भाई, जब शेर मैदान में आता है तो फिर बताता है कि शेर जैसे दहाड़ता है। और टीम इंडिया आज दहाड़ा है भाई ग्राउंड के अंदर, इंग्लैंड के घर में घुस के, ओवल के स्टेडियम में घुस के इंग्लैंड को 35 रन नहीं करने दिए और 4 बड़े विकेट्स खड़का के साइड पे कर दिए भाई। बेन स्टोक, बैज मुकल्लम गैलरी में आज हमें रोते हुए नजर आए हैं कि यार कर लेने दो 6-7 रन, लेकिन सिराज ने कहा नहीं। मोहम्मद सिराज ने प्रूव किया कि भाई वाह इज द नंबर 1 बॉलर। उसके साथ कृष्णा ने प्रूव किया, टीम इंडिया ने प्रूव किया। 2024 में घर में ठोका, 2025 में घर में जाके ठोका, कोई गिला कोई शिकवा रहने नहीं दिया भाई। सीरीज के पहले मैच से लेकर सीरीज के लास्ट मैच तक तमाम टेस्ट मैचेस 5 दिन में गए हैं और 5 दिन डोमिनेट किसने किया? टीम इंडिया ने 2-2 से सीरीज ठोकी, यंग लड़कों के साथ एक्सपीरियंस टीम को ठोका और बताया कि भाई बाप ऑफ क्रिकेट कौन है भाई। आज इंग्लैंड वालों पे थोड़ा मुझे तरस भी आया कि यार बेचारे घर में भी जलील हो रहे हैं। बॉल इंग्लैंड का भाई, बैट्समैन इंग्लैंड के, ग्राउंड इंग्लैंड का, क्यूरेटर इंग्लैंड का। यकीन था तुम्हें थोड़ा सा भी एक अंदाजा था कि ये सीरीज इस तरह शेप अप होगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एक्सपर्ट्स वर नॉट गिविंग दिस यंग इंडियन टीम टू मच ऑफ इंपॉर्टेंस के ये इंग्लैंड को जाके बैस बॉल इंग्लैंड अंडर बेन स्टोक्स वो इस तरह डिस्टर्ब कर देगी सीरीज रिजल्ट को। देखिए जब सीरीज अभी शुरू नहीं हुई थी तब मुझे लग रहा था मे बी इंडिया आर बिट शॉर्ट, क्योंकि काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर्स उनके पास अब नहीं थे, जिस तरह के रोहित शर्मा, विराट कोहली एंड अश्विन। बट देन आफ्टर द फर्स्ट टेस्ट मैच मुझे यकीन हो गया था कि इंडिया को हराना यहाँ पे आसान होगा नहीं, और उसमें से काफ़ी हद तक ये भी रीज़न था कि इंग्लैंड का जो बॉलिंग अटैक था मुझे थोड़ा उतना स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा था, थोड़ा नाजुक लग रहा था। 20 विकेट्स लेना एक चैलेंज नज़र आ रहा था एंड अल्टीमेटली आई फील लाइक इट्स अ वेरी एप्ट एंडिंग, क्योंकि जो रिजल्ट है 2-2 की जो स्कोर लाइन है मेरे ख्याल से ये ठीक है, बिकॉज बोथ ऑफ दीज टीम्स दे लेफ्ट एब्सोल्युटली एवरीथिंग आउट देयर इन द मिडल, दे फॉट टूथ एंड नेल ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड, ठीक है। और मतलब कि कमिटमेंट बहुत ज्यादा थी। वी गॉट टू सी सम एक्सेप्शनल क्रिकेट, क्वालिटी क्रिकेट, एंड आई मीन एट द एंड ऑफ इट ऑल एन इनक्रेडिबल फिनिश टू एन इनक्रेडिबल टेस्ट मैच, जिस तरह बेस्ट ऑफ मार्जिन्स से जीती इंडिया एंड में 6 रन, और एक तरफ क्रिस वोक्स जो है वो डिसलोकेटेड शोल्डर के साथ खड़े हुए हैं, हाई ड्रामा, एंड दैट्स व्हाई वी लव दिस स्पोर्ट। लॉन्ग लिव टेस्ट क्रिकेट ही कह सकते हैं इसके ऊपर, क्योंकि वीव ऑल बीन ट्रीटेड एंड इन रीसेंट मेमोरी दिस हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट टेस्ट सीरीज दैट वी हैव गॉटन टू विटनेस। बिल्कुल सही बात की तुमने, कमिटमेंट का लफ्ज इस्तेमाल किया। कमिटमेंट से शुरू करते हैं, इनमें आता है मोहम्मद सिराज, 1100 से ज्यादा डिलीवरीज, 187 ओवर्स, दिस इज द मैक्स दैट ही हैज बोल्ड एनीवेयर इन सेना। और वो आखिरी बॉल जो उसके पूरी टेस्ट सीरीज का सबसे तेज तरीन बॉल था, कैसा देखते हो, कैसा एलिवेट किया यार उस बंदे ने। आजकल तो फास्ट बॉलर्स में से वर्कलोड की बात होती है, वो 2 टेस्ट मैच, वो 3 टेस्ट मैच। आई अंडरस्टैंड कि मैं बुमराह, आई एम नॉट थ्रोइंग अ शेड ऑन बुमराह यार, क्योंकि बुमराह के डायनेमिक्स बिल्कुल ही अलग है वर्कलोड के। लेकिन आज मैं अगर पाकिस्तान के स्टैंडर्ड से बात कर लूं, वी आर नोन एज सो कॉल्ड द लैंड ऑफ फास्ट बॉलर्स। मोहम्मद सिराज
his commitment, his determination, and finally delivering it when it mattered the most. बिल्कुल सबसे बड़ी अनोमली तो मुझे ये लगती है अली भाई कि बिफोर दिस सीरीज स्टार्टेड वी वर टोल्ड कि जसप्रीत बुमराह विल प्ले ओनली 3 टेस्ट मैचेस एंड आई थॉट टू माय सेल्फ कि यार पता है द बेस्ट शॉट दैट इंडिया हैव ओवर हियर इज दैट दे विन दोस 3 टेस्ट मैचेस, बुमराह वाले टेस्ट जीत जाएं, बाकी शायद थोड़ा मुश्किल हो। और कैसी ये अनोमली है कि बुमराह वाले टेस्ट मैचेस जो 3 थे उनमें से एक भी नहीं जीते और जब वो नहीं खेला तो दोनों जीत गए एंड देयर इज नो कोरिलेशन ओवर हियर। जसप्रीत बुमराह एक बहुत फिनोमिनल टैलेंट है, मगर सिराज जिनकी आपने बात की, when Bumrah is playing इनकी bowling average होती है 35 होती है और अब मेरे ख्याल से when he's not playing इनके साथ, जब ये लीडर ऑफ द अटैक होते हैं सिराज, तब इनकी bowling average कोई 24-25 तक गिर जाती है। और कमिटमेंट इस हद तक है कि जैसे आपने बोला द फाइनल डिलीवरी जिससे वो he pegs back Gus Atkinson's off pole, that was his fastest of the match और मतलब कि 131 किलोमीटर पर आवर से नीचे कोई एवरेज स्पीड ही नहीं रही किसी भी स्पेल की and we're talking about 47 spells। क्रिकेट में हमने अक्सर सुना है कि मौजे होते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी के अंदर आज तक कभी ये देखा नहीं था। यकीन करें कि सुना था कि मेडिकल होते हैं, आज मेडिकल देख भी लिया। हालांकि ये गलत होगा, इंडियन बॉलिंग की जो इन्होंने शानदार बॉलिंग की है उनकी तारीफ करनी चाहिए, लेकिन मेडिकल भी समझ ले। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये कोई बंदा सोचे 303 पे 3 आउट एक टीम के हो और फिर पीछे 34 रन रह गए और 4 विकेट हाथ में जेमी स्मिथ खेल रहे हो, जेमी ओविटन जो कि बल्लेबाज में खेल रहे हो और फिर अगले दिन सुबह रोलर अच्छा खासा हैवी रोलर फिर के इंग्लैंड बैटिंग करने आ रहा हो, जो कल वाली कंडीशन थी उससे हटके हो और उसके बावजूद इंडिया मैच जीत जाए, तो ये मेडिकल तो आप कह सकते हैं ना। इसको आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है, शानदार बॉलिंग की है, यकीन करें कि तो जनाब डीएसपी सिराज का नाम तो आपने सुना होगा और आज डीएसपी सिराज ने एक बार फिर से ये बता दिया है कि उस बंदे को मैच विनर क्यों कहा जाता है। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 5वां टेस्ट मैच, यकीन माने इससे पहले ऐसा कोई टेस्ट मैच मैंने नहीं देखा अपनी लाइफ में। ऐसा टेस्ट मैच इससे पहले अपनी लाइफ में मैंने नहीं देखा है भाई। इंडिया की टीम 6 रन से ये टेस्ट मैच जीत गई है, लेकिन क्या वो माहौल बना हुआ था टूटे हुए बाजू के साथ। क्रिस वोक्स जो है वो क्रीज पे आता है भाई, 2 बार जो है वो उसको सिंगल ना लेने देने की कोशिश इंडिया का करना और जो है वो सिंगल ले लेना और उसके बाद आखिर में आके जो है वो सिराज का जो है वो आउट कर देना एटकिंसन को। मोहम्मद सिराज टेक आ बो, क्या कमाल की परफॉर्मेंस यार, अनबिलीवेबल मैच हुआ है। टेस्ट मैच की खूबसूरती यही होती है। ऐसे टेस्ट मैच अगर हो ना भाई तो यकीन मानो T20 से ज्यादा टेस्ट मैच देखने की जो है लोगों में जो है वो जुनून आ जाए लोगों में, अगर टेस्ट मैच ऐसे हो तो। मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा, यार दिल जीत लिया इन दोनों बॉलर्स ने और एक ऐसा मैच इंडिया को जितवा दिया है ना, जो ऐसा लग रहा था कि ये मैच इंडिया के शायद बस में नहीं है। अब के खिलाफ 5वें टेस्ट मैच में जिस तरीके से किसी का उम्मीद नहीं लग रहा था कि भारत ये टेस्ट मैच जीत जाएगा, मात्र 35 रन बनाना था और इंग्लैंड के पास 6 विकेट मौजूद था, लेकिन जिस तरीके से सिराज ने आकर धड़ाधड़ विकेट लेना शुरू किया, देखकर तो पाकिस्तानी मीडिया खास करके तनवीर अहमद का होश उड़ गया। तनवीर अहमद तो ये कह रहा था कि सिराज तो टेस्ट का बॉलर नहीं है, लेकिन सिराज ने बता दिया कि बेटा मैं शाहीन और हारिस रऊफ जैसा नहीं हूँ टेपिया, मैं इंडियन बॉलर हूँ और हारा हुआ मैच को किस तरीके से जिताया जाता है वो सिराज ने बताया तनवीर अहमद को। और क्या अमेजिंग बॉलिंग किया है प्रसिद्ध कृष्णा। सिराज ने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को सांस लेने तक मौका नहीं दे रहे थे और क्या कमाल और धमाल मचा कर रख दिया है। टीम इंडिया ने विक्ट्री विन हासिल किया है। इंग्लैंड में जाकर इंग्लैंड को हराना कोई आसान और मामूली काम नहीं होता है, को भी पता चल गया कि टीम इंडिया से जीतना कोई आसान काम नहीं है और अमेजिंग टीम इंडिया ने करके दिखाया। जो नहीं होने वाला था उसको भी करके आज टीम इंडिया ने साबित कर दिया है। तो आपको भी लगता है कि मोहम्मद सिराज एक वर्ल्ड क्लास बॉलर है और ये तनवीर अहमद के मुंह पर सिराज ने तमाचा मारा है जिस तरीके से भारत को ये मैच जिताया है। आपको भी लगता है तो अपना राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पे न्यू तो चैनल को लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऐसा ही लेटेस्ट अपडेट के लिए।